हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्री और शेप, उसके साथ साथ वेस्पर्ट थ्योरी भी पढ़े थे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो वहां पे क्या वीबीटी खत्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में हमें दो केस पढ़ना था, एक वीबीटी और एक एमओटी। तो वीबीटी हम लोग ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और हाइब्रिडाइजेशन पढ़े। आज हम लोग बात करेंगे एमओटी की। एमओटी बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। किसने दिया था? हुंड और मुल्किन ने। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे वीबीटी क्या कहता है कि जो ऑक्सीजन अणु है ना, बोले तो O2, वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, बोले तो डायमैग्नेटिक। हम लोग यहां पे पढ़ेंगे एमओटी कहता है कि जो ऑक्सीजन है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो वीबीटी ना इसके ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय प्रकृति को सिद्ध नहीं कर पाया था, तो इसके लिए हम लोग एमओटी पढ़ रहे हैं। पहला केस, जब हम लोग आणविक बॉन्ड पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग पढ़े थे धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड आप लोग देखेंगे वहां पे ब्रैकेट में लिखे होंगे धातुओं के सुपर ऑक्साइड, KO2 और क्या बोलते हैं RbO2, ऐसे करके एग्जाम्पल लिखे होंगे। वो कैसे प्रकृति के अनुचुंबकीय, तो उनको भी हम लोग कहां पे देखेंगे? एमओटी में। आप देखें ब्रैकेट में लिखे होंगे एमओटी। उसके अतिरिक्त क्या, वीबीटी जो है ना कुछ अणुओं के अस्तित्व को नहीं समझा पाया, जैसे Li2, C2, B2 एटसेट्रा, इनके अस्तित्व को नहीं समझा पाया। तो उन्हीं को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? एमओटी, बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले दो चार केस आप लोग लिख लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। तो पहला केस इसमें, जिस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन विभिन्न प्रकार के परमाणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अणुओं में इलेक्ट्रॉन विभिन्न प्रकार के आणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल O बोले तो ऑक्सीजन परमाणु और O2। तो जो ऑक्सीजन परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो परमाणविक कक्षक में उपस्थित होंगे। जो O2 है बोले तो अणु, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आणविक कक्षक में उपस्थित होंगे। हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एमओटी, बोले तो अणुओं के बारे में ना। तो एक बार और, जिस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन विभिन्न प्रकार के परमाणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अणुओं में इलेक्ट्रॉन विभिन्न प्रकार के आणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं। तो दूसरा केस, लगभग समान ऊर्जा वाले सममित कक्षक संयोग करते हैं, तब जाके नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। लगभग समान ऊर्जा वाले सममित कक्षकों का संयोग होता है, जिससे नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये पॉइंट लिखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार हाइब्रिडाइजेशन में तो ऐसा केस पढ़े हैं, आप लोग चेक करिएगा तो नोट करके लिखिएगा। तीसरा पॉइंट, बनने वाले आणविक कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब क्या? अतः जब दो परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं तब दो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। एक बार और नोट वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बनने वाले आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होता है। अतः जब दो परमाणविक कक्षक संयोग करते हैं, मतलब भाग लेते हैं, तब दो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। वो दोनों आणविक कक्षक कौन कौन से हैं? एक है BMO और एक ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हिंदी में क्या, बंधी आणविक कक्षक और वो प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो अभी इनको हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या, जिस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन अफबाउ, हुंड और पाउली के अनुसार भरा जाता है, उसी प्रकार अणुओं में भी भरा जाता है। अभी हम लोग उसको सिद्ध करेंगे कि किस तरीके से ये जो अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से थोड़ा भिन्न होता है ना। तो पहले BMO और ABMO की बात करते हैं। BMO बोले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO बोले तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पे हम आपको हेडिंग डाले हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आणविक कक्षकों का निर्माण कैसे होता है? तो दो प्रकार के आणविक कक्षक, BMO और ABMO। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे व्हेन बोथ वेव आर सेम फेज। कहने का मतलब ये कि जब दोनों तरंग सेम फेज में हो, परमाणु के कक्षकों का दोनों तरंग जब सेम फेज में हो, ये तरंग फलन A और तरंग फलन B मान लिया गया, तो जो कक्षक का निर्माण होगा वो कौन सा कक्षक होएगा? BMO। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसमें दो केंद्रकों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन घनत्व या फिर आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है? बढ़ता है
बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डिफरेंट है दोनों में। दो केंद्रकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण आकर्षण भी क्या होता है, बढ़ता है, आकर्षण भी बढ़ता है। अब इसके बाद क्या, जो बीएमओ होते हैं ना वो मोर स्टेबल होते हैं, बोले तो अधिक स्थायी, और इनकी ऊर्जा क्या होती है, वो कम होती है। ये कम ऊर्जा वाले होते हैं, जबकि वहां पे देखें ए बीएमओ आप लोग लिखे होंगे अधिक ऊर्जा। अब ए बीएमओ की बात करें, दूसरा केस देखें, व्हेन बोथ वेव आर डिफरेंट फेज, मतलब अलग अलग अवस्था में हो। जैसे यहां पे देखें, जो ये तरंग गया है वो कैसा, ऊपर की तरफ से ऐसे आया हुआ है। जब ये तरंग देख रहे हैं हम लोग, तो यहां पे क्या हुआ, उल्टा हो गया। तो यहां पे जो हम लोग को ऑर्बिटल प्राप्त होएगा वो ऑर्बिटल कैसा होएगा, ए बीएमओ। तो याद रखिएगा, अगर दोनों वेव सेम फेज में हो तो वो क्या होंगे, बीएमओ। अगर दोनों वेव डिफरेंट फेज में हो तो वो क्या होंगे, ए बीएमओ। अब ए बीएमओ के लिए क्या, ए बीएमओ में जो दो न्यूक्लियस के मध्य इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है या आवेश घनत्व होता है वो कम होता है, जिसके कारण आकर्षण भी कम होता है। जो इनकी स्टेबिलिटी होता है ए बीएमओ की वो कम होती है, जबकि ऊर्जा क्या ज्यादा। लेस स्टेबल होते हैं, मोर एनर्जी वाले, अधिक ऊर्जा वाले होते हैं ना। तो ये केस क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है एमओटी में। तो देखें आप लोग, तो हम लोग जानते हैं कि जब दो परमाणविक कक्षक, बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल, आपस में संयोग करते हैं तब दो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, बीएमओ और ए बीएमओ। बीएमओ जो होते हैं वो मोर स्टेबल और लेस एनर्जी वाले होते हैं, जबकि ए बीएमओ जो होते हैं वो मोर एनर्जी और लेस स्टेबल वाले होते हैं। यहां पे ए बीएमओ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से। तो अभी जब आपको क्वेश्चन बताएंगे ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग भी बताएंगे कि कैसे आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और आपको ऑर्बिटल के केस भी बताएंगे कि कैसे ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी ना। एक केस इसमें और आप लोग को देखना है नोडल प्लेन का, बोले तो नोडल तल। तो जितने भी ए बीएमओ के केस देखेंगे आप, ए बीएमओ बोले तो स्टार वाले केस, जैसे सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार, तो उसमें जो नोडल प्लेन होंगे वो एक, जबकि पाई स्टार के केस अगर आप लोग देखने जाएंगे तो वहां पे जो नोडल प्लेन आपको प्राप्त होएगा वो दो। यहीं पे अगर हम लोग बीएमओ की बात करें जिसपे स्टार नहीं होंगे, तो उसमें अगर सिग्मा की बात करेंगे तो उसमें नोडल प्लेन होंगे 0, और पाई की अगर बात करेंगे तो उसमें जो नोडल प्लेन होंगे 1। तो अभी हम आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तो वहां भी हम आपको दिखाएंगे कि नोडल प्लेन ना। तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, बोले तो भरा जाता है। तो 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है वो ये, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। आप लोग देखें, अगर प्रत्येक ऑर्बिटल में, आणविक कक्षक में प्रत्येक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने, 2। जैसे यहां पे देखिए सिग्मा 2pz, p में 3 कक्षक हम लोग पढ़े हैं, px, pz और py। तो यहां पे z क्या हो गया अलग, क्योंकि z किसका फॉर्मेशन करता है, सिग्मा का, तो ये अलग हो गया। जबकि px और py पाई का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया। ऐसे हम लोग अगला केस देखेंगे 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए जो अणुओं में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है वो ये। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कहां पे है, यहां तक देखिए सेम है। इसके बाद यहां पे सिग्मा 2pz आ गया, यहां पे क्या, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए और 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप, जैसे मान लीजिए एग्जांपल 14 इलेक्ट्रॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें अगर आप लोग इसके स्थान पे 14 से अधिक वाले में इसके स्थान पे इसका यूज कर जाएंगे तो आप कहां पे गलती करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो अब देखिए, इसको देखना है हमें। तो इससे हम लोग ज्ञात क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बोले तो बंध क्रम। किताब हम देखेंगे आपको मिलेगा बंध कोटि। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है हाफ NB माइनस NA, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला। तो जो NB है, NB बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, और Na बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बीएमओ, बोले तो स्टार वाले इलेक्ट्रॉन ना।
अब यहां पे 3 केस देखें कि कोई भी अणु अणु कब कहलाएगा। इफ Nb इज ग्रेटर देन Na, इसका मतलब Nb में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आपको प्राप्त होएगा ना वो पॉजिटिव, बोले तो धनात्मक, वो मॉलिक्यूल होंगे। दूसरा केस, यदि Nb इक्वल टू Na, मतलब बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ए बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अगर बराबर आया तो जो बॉन्ड ऑर्डर आपको प्राप्त होएगा वो 0, वो मॉलिक्यूल नहीं होंगे, अणु नहीं होंगे। तीसरा केस, यदि Nb इज लेस देन Na, बोले तो बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ए बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो, तो जो बॉन्ड ऑर्डर आपको प्राप्त होएगा ना वो निगेटिव, वो भी मॉलिक्यूल नहीं होंगे। तो ये एक केस। उसके बाद एक केस और देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। ये यदि किसी अणु में इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, यदि किसी अणु में अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो वो अणु किस प्रकृति का होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का, बोले तो पैरामैग्नेटिक नेचर का। जबकि दूसरा केस जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनुपस्थित हो, तो जो मॉलिक्यूल होएगा वो कैसे प्रकृति का होएगा, डायामैग्नेटिक, बोले तो प्रतिचुंबकीय। आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर में, चाहे नीट का क्वेश्चन उठा के देख लें, चाहे आईआईटी मेंस का या एडवांस का भी देख सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। आप लोग ये याद करके रखिएगा कि वीबीटी और एमओटी दोनों में से नीट में तो हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेगा, और मिलेगा 100%, उसमें 1% इधर उधर हिलाने की जरूरत नहीं है। 100% एक क्वेश्चन आपको वीबीटी और एमओटी के केस से मिलेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। अभी कहे कि 10 क्वेश्चन एमओटी वीबीटी, और ऐसा नहीं होता ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हमेशा क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के आता है। अभी हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कैसे आते हैं ना क्वेश्चन, देखें। तो अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या, ये केस आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं हम आपको। एग्जांपल देखें, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन संख्या, नाइट्रोजन परमाणु में 7, तो अणु है तो कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम लिखे हैं 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये। फिर उसके बाद क्या, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी और 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी, उसका सिग्मा 2pz2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन ना, उसके बाद सिग्मा 2pz। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो इसमें क्या, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लोग जानते हैं हाफ Nb माइनस Na। तो Nb मतलब क्या, बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और Na बोले तो ए बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो स्टार वाले को सिलेक्ट कर लें, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो बचेंगे कितने, 10। तो 10 क्या हो जाएंगे बीएमओ में, और ए बीएमओ में कितने हो जाएंगे, 4। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 6, तो 2/3 6। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन में यही ना बंद क्रम होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो अब ये क्या बताएं, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखे नहीं, तो इसका मतलब जो ये नाइट्रोजन अणु है ये कैसे नेचर का है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर का। बताएं ये कैसा होएगा, मॉलिक्यूल होएगा। मॉलिक्यूल क्यों होएगा, क्योंकि Nb इज ग्रेटर देन Na, बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ए बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है। तो जैसे मान लीजिए हमें ऑर्बिटल्स इसको क्लियर करना हुआ, इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करना है, तो हम लोग जानते हैं 1s और 1s, इससे 2 आणविक कक्षक बनेंगे, एक बीएमओ और एक ए बीएमओ। बोले तो सिग्मा 1s
और ये क्या, सिग्मा स्टार 1s। फिर उसके बाद क्या, 2s और 2s, 2s2 2s2, 1s2 1s2। फिर यहां पे क्या बनेंगे, BMO, और यहां पे क्या बनेंगे, ABM। बोले तो सिग्मा 2s2 और यहां पे क्या, सिग्मा स्टार 2s2। अब बताएं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, अब किसके नंबर लगेगी, पाई बोले तो p ऑर्बिटल की। तो p ऑर्बिटल कितने, 3। ये कैसे ऑर्बिटल है, परमाणविक। तो यहां पे क्या, दो कक्षक ये होंगे जो पाई बांड का निर्माण करेंगे, और एक कक्षक जो सिग्मा, बोले तो ये क्या है, पाई 2px, पाई 2py, ये क्या, सिग्मा 2pz। अब यहां पे क्या, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। हम लोग जानते हैं कि यहां पे क्या होएगा, BMO की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, तो अट्रैक्शन इसमें क्या होएगा, कम। तो यहां पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। देखिए यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। बताएं, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहां पे फिल करें, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल किए, तो 2 2 4, 4 2 6 2 8। अब बताएं, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हुंड के अनुसार सर्वप्रथम कक्षक में समान चक्कर वाले इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो अब यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएगा ऐसे, फिर उसके बाद ये, कहने का जो आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल किए ना, यहाँ पे डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते। अभी हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते। एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें ना, फिर यहाँ पे क्या होएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो यही है, ये एनर्जी ऑर्डर है। जैसे नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग ऐसे, ये तो आसान तरीका है ना, ऐसे कितना आप लोग बनाएंगे ना। तो हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बोले तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर होता है वो ऐसे होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px2, पाई 2py2, और ये ना। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। नाइट्रोजन का नेचर कैसा होएगा, डायमंड, बोले तो प्रतिचुंबकीय नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होएगा। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन का देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 16। अब 16 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर होएगा वो किसके अकॉर्डिंग होएगा, 14 से अधिक, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहां पे क्या, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py, 2 और 2 2 4 6 8 10 12 14। उसके बाद क्या, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो यहां पे आप लोग डायरेक्ट अगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे ना, तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा, क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। जैसे देखें यहां पे 1s2 और 1s2 जब ये मिलेंगे तो क्या होंगे, जब इनका संयोग होएगा तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s2, और यहां पे क्या, सिग्मा स्टार 1s2। फिर यहां पे क्या, 2s2 की बात करते हैं, जब ये मिलेंगे तो यहां पे क्या, BMO, बोले तो सिग्मा 2s2, और यहां पे सिग्मा स्टार 2s2। हम लोग बात करेंगे पाई की, बोले तो p ऑर्बिटल की। तो p ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल कैसे, पाई बांड का निर्माण करेंगे, एक ऑर्बिटल सिग्मा, तो यहां पे क्या,
समझे, क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए है ना। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, ये क्या पाई 2px पाई 2py, ये क्या पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल होंगे। बताएं 2 4 6 8 10, 10 2 12 2 14। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर आप लोग ऐसे कर जाएंगे, बताइए अगर ऐसे कर जाएंगे तो क्वेश्चन गलत ना, हुंड के नियम का उल्लंघन हो जाएगा। यहां पे क्या एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो कहने का अर्थ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगा ऑक्सीजन का, वो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 ठो इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। बाकी बॉन्ड ऑर्डर आप लोग निकालने जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ NB, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लो। 6 इलेक्ट्रॉन है ABMO में, तो BMO में कितने होंगे, 10 -6 हाफ 4, कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है इसका नेचर कैसा होएगा, पैरामैग्नेटिक। यही तो हम लोग को तो पढ़ना था। जो VBT क्या बोलता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो डायमैग्नेटिक, MOT बताता है कि जो ऑक्सीजन है वो कौन से नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर का, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या उपस्थित है। और मॉलिक्यूल होंगे क्योंकि BMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या ABMO की अपेक्षा ज्यादा है ना। तो ये और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल O2 माइनस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 17 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो बताएं 17 बोले तो 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हैं वो कितने का करें हैं, 16 का। इसका मतलब जो हम लोग 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो आखिरी में क्या होएगा, यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, 3 इलेक्ट्रॉन होएगा। बताइए यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन है, 14। तो 14 और इसके बाद ये कितने बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2, और यहां पे कितना, 1 ना। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो किस में बढ़ रहा है, ABMO में ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ 10 - 7। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर जो आपको प्राप्त होएगा वो हाफ 1.5 O2 माइनस का। और एक एग्जांपल देखें O2 -2 का। तो जब हम लोग O2 -2 का निकालने जाते हैं तो बताएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होएगा 14 से अधिक के लिए, तो 14 से अधिक के लिए यही तो होएंगे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। बताएं यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 2 16, 16 2 18। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, एक पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर दूसरा इसमें, फिर तीसरा इसमें, फिर चौथा इसमें। यहां पे बताएं जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो किसमें बढ़ रहे हैं, ABMO में, स्टार में ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ क्या बोलते हैं 10 - 8। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे क्या कट जाएंगे, आंसर कितना, 1। तो ये हमें बॉन्ड ऑर्डर कितना प्राप्त हुआ, 1.5 1, और ऑक्सीजन का कितना, 2। एक और केस देखें O2 प्लस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 15। बताएं 15 इलेक्ट्रॉन है, 14 से ज्यादा तो है। तो यहाँ पे क्या होएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होंगे ना, सारे के सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होंगे। बताएं 16 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक थे, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1। तो बताएं जो बॉन्ड ऑर्डर होएगा हाफ, यहाँ पे तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कम हो, बताएं 16 इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन स्टार में से कम हुआ है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। तो बॉन्ड ऑर्डर जो आपको प्राप्त होंगे वो क्या 2.5।
बताएं, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का 8 नंबर पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का। यहां पे क्या 18 इलेक्ट्रॉन, बताएं फुल फील्ड है, तो ये इसका नेचर कैसा होएगा, डायामैग्नेटिक। और ये भी क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अभी करवाएंगे भी हम आपको, नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, पैरामैग्नेटिक ना। अब देखें, अब हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का कंपेरिजन करेंगे, स्टेबिलिटी से, बॉन्ड स्ट्रेंथ से, बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड एनर्जी से। तो देखिए कैसे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है स्टेबिलिटी की। बोले तो अगर बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा होएगा उसका स्ट्रेंथ और उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होएगी। दूसरा केस क्या, कि जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के। कहने का अर्थ क्या, कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होएगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड एनर्जी के। तो अब जैसे हम लोग एग्जांपल पढ़े हुए हैं यहाँ पे सारे, तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, घटता या बढ़ता क्रम, और बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर का घटता क्रम इन चारों में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -1, -2 और +1। तो बताएं इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 का कितना, 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और इसका 2.5। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका प्राप्त हुआ, O2+ का। उसके बाद जो बॉन्ड ऑर्डर आपको प्राप्त हुआ वो O2 का। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर जो आपको प्राप्त हुआ 1.5, बोले तो O2- और यहां पे O2-2। ये बॉन्ड ऑर्डर का घटता क्रम। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि बताएं बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होएगा, तो बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होएगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ का घटता क्रम पूछता तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका, O2- का, -2, O2-, O2 और O2+। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होता है, O2+ का ना। तो ऐसे ही हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सब आप लोग देखिएगा एग्जाम में पूछे गए हैं, डिफरेंट टाइप से पूछा गया है। अभी हम आपको वो क्वेश्चन भी आपको बताएंगे ना। तो देखें यहाँ पे, अब जैसे नाइट्रोजन अभी हम लोग पढ़े, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर जो आप लोग निकाले हैं वो आपको प्राप्त हुआ है 3 बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या N2+ लिए हम, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने, 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन है। इनका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होएगा, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, π2px, π2py। बताएं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यहां पे क्या σ2pz1। तो इसका जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे तो जो हमें बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होएगा हाफ NB बोले तो इसको आप लोग सर्किल में डाल दो। तो 13 है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 9 - 4। BMO में 9 इलेक्ट्रॉन, ABMO में 4 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ, यहां पे कितना 5 कट जाएंगे, आंसर कितना 2.5। अब एक क्वेश्चन और है N2-, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग 14 से अधिक वाले बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे होएगा क्या, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, σ2pz, π2px, π2py। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 12, 2,
14, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन 1। तो जो बॉन्ड आर्डर हम लोग निकालने जाएंगे इसका, तो क्या होएगा हाफ NB बोले तो बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 10 और ए बीएमओ में कितना 5। तो बॉन्ड आर्डर जो हमें प्राप्त होंगे यहाँ पे हाफ कट जाएंगे 2.5। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा, क्वेश्चन दिया कि N2 माइनस और N2 प्लस में बॉन्ड आर्डर का घटता क्रम बताएं। ये चीज क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, स्टेबिलिटी भी पूछ सकता है, स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है, बॉन्ड एनर्जी भी पूछ सकता है ना। तो आप लोग को क्वेश्चन समझना है ना कि क्वेश्चन जितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग उतने टाइप से ट्राई करिएगा, ये नहीं कि सर जी जो बता दिए तो खत्म ना। तो यहां पे बताएं होएगा क्या, आप लोग के बुद्धि में क्या चलेगा कि नाइट्रोजन का बॉन्ड आर्डर सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब ये 3 है ना बॉन्ड आर्डर। उसके बाद अब नाइट्रोजन N2 माइनस बचा, N2 प्लस बचा, जब दोनों का बॉन्ड आर्डर निकालें तो भाई 2.5 आया। तो यहां पे करेंगे क्या N2 माइनस इक्वल टू N2 प्लस। कहने का अर्थ जो N2 माइनस और N2 प्लस दोनों का जो बॉन्ड आर्डर आया है वो सेम आया है। तो अगर आप लोग ऐसे कर गए ना, आप लोग को ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा ये ऑप्शन क्या गलत। इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस। तो अब यहां पे एक ठो वर्ड है, बताएं यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने थे 15, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने थे 13। क्वेश्चन समझिएगा, जो शब्द है ना, जो शब्द है इन दोनों के लिए वो शब्द क्लियर है कि यदि दो विभिन्न अणुओं में बॉन्ड आर्डर का मान समान आता है, तो विभिन्न अणु N2 प्लस N2 माइनस ना, सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना। अगर सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो बॉन्ड आर्डर सेम आएगा, तो उसमें कुछ लगेगा नहीं कि भैया क्या बोलते हैं, जो रूल हम बताने वाले हैं वो रूल उसमें नहीं लगेगा। यहां पे जो केस है बताएं दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है ना, तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो यदि भिन्न भिन्न अणुओं में बॉन्ड आर्डर का मान समान आता है, बॉन्ड आर्डर का मान 2.5, बॉन्ड आर्डर का मान 2.5, तो वो अणु अधिक स्थायी होगा जिसमें ए बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा। ये वर्ड तो बताएं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ए बीएमओ में 4, और इसके ए बीएमओ में कितना इलेक्ट्रॉन है 5। तो अभी हम लोग शब्द लिखे हैं कि जिसके ए बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा वो अधिक स्टेबल होएगा। तो यहां पे जो ऑर्डर बनेगा इसका क्या N2, उसके बाद N2 प्लस और सबसे कम बॉन्ड आर्डर किसका होएगा N2 माइनस का। तो ये इंपॉर्टेंट केस याद रखिएगा, यहां पे इक्वल कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन आएगा नहीं ना। और एग्जांपल देखें, जैसे C2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना 12। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py। 12 इलेक्ट्रॉन 14 से कम है ना, तो यहां पर कितना 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड आर्डर जो होएगा हाफ NB में कितने इलेक्ट्रॉन 8 और Na में कितने इलेक्ट्रॉन 4। तो जो बॉन्ड आर्डर आपको प्राप्त होएगा वो कितना, तो कार्बन का बॉन्ड आर्डर। B2 देखें, बोलो तो बोरान, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हम लोग जाएंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। तो 14 से कम है तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई 2px, पाई 2py। तो 2 4 6 8 10 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। बताएं कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है ना। तो इसका नेचर कैसा होएगा डायमैग्नेटिक। नेचर वेचर तो आप बता ही सकते हैं ना। और ये कैसा पैरामैग्नेटिक। इनका जो बॉन्ड आर्डर होएगा हाफ NB बोले तो 6 माइनस 4। तो बॉन्ड आर्डर कितना 1 ना।
और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन दिया कि He2 प्लस He2 माइनस, इसमें पूछ लिया आपको बताएं स्टेबिलिटी का घटता क्रम, स्टेबिलिटी का घटता क्रम। तो हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बताइए यहां पे अगर हम लोग बात करें He2 प्लस का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बताएं, 4 प्लस 4 है तो कितना बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, यही ना होएगा। जब इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ 2 माइनस 1 बोले तो 0.5। दूसरा He2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होएगा इसका हाफ 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर। अरे 2 में से 2 जाएंगे, 0 में 2 का भाग करेंगे तो 0 ही ना होएगा। उसके बाद क्या, He2 माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 5। जब इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1, ये ना होएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जब हम लोग निकालने जाएंगे तो हाफ 3 माइनस 2 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या, 0.5। तो स्टेबिलिटी का घटता क्रम बोला है। बताइए स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होएगा, तीनों में। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड ऑर्डर, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम आया है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका होएगा, जिसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन संख्या कम होगा। तो बताएं इसमें एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, इसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होएगा, He2 प्लस, इससे कम किसका होएगा, He2 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, He2। ये क्या मॉलिक्यूल है भी नहीं, हम बताए हैं आपको, ये मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 0। NB और Na दोनों क्या हो गए, इक्वल ना। तो क्वेश्चन जो बनता है, आपको थोड़ा सा हम ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक ठो हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन और एक तरफ लिख देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1, 11 है 1.5, 12 2.0, 13 2.5, 14 तो कितना 3, 15 तो 2.5, 16 तो 2, 17 1.5 और 18 आया तो 1। आप लोग देख लीजिए जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन आया है। जैसे नाइट्रोजन का हम लोग निकाले तो नाइट्रोजन का कितना आया था, 3 बॉन्ड ऑर्डर। डायरेक्ट आप बता सकते हैं ना। N2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर आया था वो कितना 2.5 और N2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर आया था 2.5। आप लोग चेक कर सकते हैं ना। N2 नाइट्रोजन का कितना आया था 3, N2 माइनस का कितना आया था 2.5, N2 प्लस का कितना आया था 2.5। अभी हम लोग देखें कार्बन का निकालें तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन संख्या 12 है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। बोरान का निकाले, बोरान में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। तो किसी का भी आप लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं ना। अब जैसे मान लो कुछ एग्जांपल है, ऐसे डायरेक्ट बताना है आप लोग को। Cn है, NO प्लस है, NO, CO प्लस, Cn माइनस एक्सेट्रा। अब जैसे बताए इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना 7 6 13, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होएगा वो कितना 2.5। इसका आप लोग निकाल सकते हैं ना, चेक कर सकते हैं आप लोग। बताएं 8 7 15 बोले तो एक प्लस चार्ज घट जाएगा 14 हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको कितना प्राप्त होएगा 3। इसका जो आपको बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होएगा बताएं 8 7 15, तो 15 आया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5। इसका 8 6 14 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना प्राप्त होएगा आपको 3। इसका देखें
8 इसका होता है 6, 8 6 14, बोले तो एक प्लस चार्ज है तो कितना हो जाएगा 13। बॉन्ड ऑर्डर इसका आना कितना चाहिए 2.5। एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5, बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का 3.5। यहाँ पे क्या 7 6 13 1 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। तो ऐसे ही आप किसी भी अणु को देख के उसमें बॉन्ड ऑर्डर आप लोग आसानी से बता सकते हैं ना। अब रही बात क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी, हम लोग कैसे बताएंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए देखें, केस देखें, जो आप लोग नाइट्रोजन वाला आपको बताए हैं वो भी आप लोग चेक करिएगा, और ये वाला भी देखें। जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था, तो आप लोग देखिएगा जहाँ पे आप लोग नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन किए हैं N2 प्लस N2 और N2 माइनस, तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो ABMO में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें कितना था 5, तो ABMO में भी इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ा 2 हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितना था 3, इसके ABMO में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 ना। तो जिसके ABMO में इलेक्ट्रॉन संख्या आपको अधिक चेक करना हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, आपके पास ना टाइम नहीं है, तो आप क्वेश्चन ही देखिए, इन तीनों में ऑर्डर देखें। जो सबसे ज़्यादा आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त हुआ होगा वो N2 का प्राप्त हुआ होगा। उसके बाद आप लोग लिखे होंगे N2 माइनस और N2 प्लस, तो N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन। आप लोग देखें उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर का जो स्टेबिलिटी लिखे हुए हैं वो किसका रहा होगा N2 प्लस का, उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या था कम था। तो आप लोग बगैर क्वेश्चन को किए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। रही बात क्या बोलते हैं चुंबकीय प्रकृति की, नेचर की, तो आप लोग क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर सकते हैं ना। तो अब हम आपको बताएंगे कि ऑक्सी आयनों में या फिर ऐसे अणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बोलते हैं 20 से ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, या फिर ऑक्सीजन अणु में या फिर उदासीन अणुओं में। तो देखिए बताते हैं आप लोग को। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सी एनायन, ऑक्सी एनायन में हम लोग कैसे बॉन्ड ऑर्डर को चेक करेंगे, बंध क्रम को ना। तो जो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड around central atom upon number of resonating structure, या फिर आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। यह औपचारिक आवेश होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 माइनस फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश। तो कैसे निकाल सकते हैं आसानी से देखिएगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप लोग किस प्रकार से ऑक्सी एनायनों में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं उनके लिए ये फार्मूला ना। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, CO3 माइनस 2 है, इसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो पहले तो आप लोग ऐसे ही क्लियर कर ले, जो इलेक्ट्रॉन संख्या वो क्या 20 से ज़्यादा है और ये ऑक्सी एनायन है, तो इसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इसका उपयोग करेंगे। चाहे इस फार्मूले का आप लोग यूज कर ले, चाहे आप लोग इन फार्मूले का यूज कर ले। तो पहले हम लोग यहां से निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 माइनस फॉर्मल चार्ज, 2 माइनस फॉर्मल चार्ज। तो यहां पे हमें फॉर्मल चार्ज पहले निकालना होगा। तो बताएं जो हम लोग फॉर्मल चार्ज इसका निकालने जाएंगे तो क्या चार्ज अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाओं की संख्या। तो अनुनादी संरचना कौन बनाएगा ऑक्सीजन, तो आप लोग को ऑक्सीजन की संख्या क्या देख लेना है और चार्ज कितना है 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2/3। ये हमें क्या प्राप्त हुआ फॉर्मल चार्ज। हमें निकालना क्या है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 माइनस 2/3, फॉर्मल चार्ज के स्थान पे 2/3। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3 दूनी 6 बोले तो 4/3। आंसर कितना 1.3। ये तो CO3 माइनस 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना 1.3। चाहे तो आप लोग ऐसे करके निकाल ले, चाहे यहाँ पे देखें बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एक फार्मूला है
नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम। तो बताएं नंबर ऑफ बॉन्ड, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड की संख्या कितना, 4 है। आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर बनाना तो हम लोग सीखे ही है ना, 4 बटे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना, 3, तो क्या होएगा 1.3। चाहे तो आप लोग ऐसे करके निकाल ले, चाहे ऐसे करके निकाल ले, दोनों तरीके से आसान ना। अब बताएं SO4 -2, SO4 -2, अब इसका हमें बॉन्ड आर्डर निकालना हुआ, तो बताएं बॉन्ड आर्डर इक्वल टू क्या होएगा, 2 माइनस फॉर्मल चार्ज। तो बताएं इसका जब हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालने जाएंगे तो क्या होएगा, चार्ज अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 हो जाएगा, 1/2, तो बॉन्ड आर्डर इक्वल टू 2 माइनस 1/2, तो यहाँ पे कितना 3/2, आंसर कितना 1.5। आसान ना। इसको और तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं, या करके बताएं नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम कितना 6 है, अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है 4, तो 4 1 4 और 4 5 20, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग उसका क्या बोलते हैं निकाल सकते हैं बॉन्ड आर्डर बहुत आसानी से, चाहे आप लोग फॉर्मल चार्ज से निकाल ले हो, चाहे आप लोग डायरेक्ट बॉन्ड आर्डर से ही निकाल ले हो ना। तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, आप लोग ट्राई करिएगा। ये अब लोग देखेंगे उदासीन अणुओं में किस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालने का। तो जैसे मान ले एग्जांपल ओजोन लिए हम, तो ओजोन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या ये ना, तो इसमें फॉर्मल चार्ज कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, उदासीन अणु है, कोई आवेश वेश तो है नहीं। तो बताए इसको हम लोग क्या मान लिए, पहला दूसरा और तीसरा, आसान होएगा निकालने में। बताएं अगर हमें इस पे फॉर्मल चार्ज निकालना हुआ तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसके वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बताएं इस पर लोन पेयर कितने हैं 2, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4, 2 लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पूछा, इलेक्ट्रॉन 4 ही ना होंगे, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बताएं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भाग लिया है और 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो बताएं जो फॉर्मल चार्ज होएगा वो क्या 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 2 दूनी 4, तो यहां बचेगा कितना 2 माइनस 2। फॉर्मल चार्ज इस पे जो प्राप्त होएगा आप लोग को वो कितना 0 ना। इस पे फिर आ जाए दूसरे वाले ऑक्सीजन पे, जब इस पे हम लोग जाते हैं तो यहां पे क्या होता है बताएं फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसके वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 6, माइनस बताएं 2 इलेक्ट्रॉन यहां पेयर करके एक तो लोन पेयर इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना दिया, इसके बाद लोन पेयर बचा कितना 1, इसका मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बताएं 4 ठो इधर और 2 ठो इधर, अरे 2 ठो इसका इलेक्ट्रॉन 2 ठो इसका इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड पेयर ये हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसका, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है वो सिर्फ इसका थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 6। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना 4। बताएं 3 आ जाएगा यहां पे, तो 4 माइनस 3, फॉर्मल चार्ज आपको जो प्राप्त होएगा वो कितना 1। किस पे दूसरे वाले पे। अब आ जाए तीसरे वाले की बात करते हैं। जब तीसरे वाले पे आएंगे हम लोग तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 6, माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 2 है कि नहीं। तो बताएं ये कटेंगे तो यहां कितना आएगा 1, 6 में से 6 जाएगा तो 0, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, तो यहां पे क्या +1। बताएं ये जो बॉन्ड बनेगा एग्जैक्ट वो कैसा बनेगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दर्शाएगा वो किस प्रकार से, यहां पे क्या हो जाएगा इस पे
प्लस चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज। ये तो उदासीन अणुओं में फॉर्मल चार्ज को कैसे ज्ञात किया जाता है ना। तो यहाँ पे एमओटी खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डेर वाल बॉन्ड और डायपोल मोमेंट। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग खत्म। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब।